हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज का पहला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1930, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1930, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। राइट आंसर बी। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्तावना पारित पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए 1930 कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी 1942 इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1930 को कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र ने गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया। ऑप्शन ए कराची सत्र, ऑप्शन बी बॉम्बे सत्र, ऑप्शन सी कोलकाता सत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कराची सत्र। फ्रेंड, 1931 में कराची सत्र की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस ने दो प्रस्तावों को अपनाया, एक मौलिक अधिकारों पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर। नेहरू ने मूल रूप से इसका मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1938 में डैश कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हरिपुरा में चुने गए थे। राइट आंसर है हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अध्यक्षीय भाषण देते समय बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत की। नेहरू के तहत स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति था। यह 1938 के हरिपुरा सेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा। ऑप्शन ए प्रथम विश्व तक, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में
1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। राइट आंसर बी। फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बिहार और उड़ीसा इससे पूर्वी बंगाल का एक नया प्रांत बना, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश बन गया। विभाजन का मुख्य कारण शिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना और हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बंगाल विभाजन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। राइट आंसर बी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया गया और उसे बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए, रजनीकांत सेन। ऑप्शन बी, विजेंद्र लाल राय। ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अमार सोनार बांग्ला यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राइट आंसर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चरमपंथी नेता ने 1908 में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन सी, हेमचंद कानूनगो। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। फ्रेंड, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने जिला जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उनकी हत्या करने की प्रयास की। विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन बी, अजीत सिंह। ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चिदम्बरम पिल्लई। फ्रेंड, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए। सात अगस्त 1905 को INC द्वारा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए संकल्प बनाया गया बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस सत्र में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प पहली बार लिया गया? ऑप्शन 1919 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी, 1919 का अमृतसर अधिवेशन। ऑप्शन सी, 1906 का कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, 1906 का कोलकाता अधिवेशन।
फ्रेंड, स्वदेशी का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। वायसराय, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। यह एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसे देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में भारतीय स्वतंत्रता को ध्वज को फहराया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने ध्वज फहराया था। राइट आंसर बी, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने अलग मतदाताओं को पेश किया जिसमें मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को मतदान दे सकते हैं? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी होम रूल लीग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। फ्रेंड, 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार की गई। 1906 में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना का अनुरोध किया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन ए सावरकर, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, प्रफुल्ल चाकी। फ्रेंड, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले 1908 ईस्वी में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए डीएच किंग्सफोर्ड एक वाहन पर बम फेंका, लेकिन वह हमले से बच गया और दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मार दिया गया। खुद्दीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी नंदलाल बनर्जी द्वारा गिरफ्तार किया गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। जब वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाला था, उसी समय वह आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस चरमपंथी नेता ने 1908 में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन बी खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी हेमचंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुद्दीराम बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। खुद्दीराम और प्रफुल्ल चाकी को कलकत्ता प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड और बाद में बिहार के मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए मुजफ्फरपुर बिहार भेजा गया था। उन्हें उस बमबारी के लिए मौत की सजा सुनाई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 असंबंधित निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, श्रीमती कैनेडी, उनकी बेटी और एक नौकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए प्रेमनाथ मित्रा, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरला देवी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अनुशीलन समिति की स्थापना प्रेमनाथ मित्रा के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ए।
अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रेमनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र सम्मेलन का गठन किसने किया? ऑप्शन ए गजोधर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्यारेलाल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में बिहार छात्र परिषद का गठन किया। राइट आंसर सी राजेंद्र प्रसाद। भारत में सर्वप्रथम बिहार में ही किसी छात्र संगठन की नींव रखी गई। 1901 में हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष श्रीमती सरला देवी बनी। 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहार छात्र का सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए सचिन नाथ सन्याल, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी ज्ञान शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ज्ञान शाह ने 1928 में मोतिहारी जो बिहार में है बिहार युवक संघ का गठन किया। इसका राइट आंसर सी ज्ञान शाह। जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। 1929 में पाटलिपुत्र युवा संघ का गठन राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने पटना में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम पारित किया गया, भारत का वायसराय था। ऑप्शन ए एडविन सैमुअल मटेंग्यू, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी जॉन मार्ले, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसलिए 1909 के अधिनियम को लोकप्रिय रूप में मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। केंद्रीय विधान परिषद के लिए विधान परिषदों की सदस्यता 16 से 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों का एक समान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन लोकमान्य तिलक का निधन हुआ उसी दिन मुंबई में गांधी जी का डैश आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन ए सवर्ण आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी ने अनुमान लगाया कि यदि असहयोग आंदोलन सफल हो जाता है तो स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त किया जा सकता है।